बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। भिंडी गोश्त के अंदर क्या क्या अज्जा डलेगा तो ये इसको इग्नोर करिएगा। मुझे हाथ पे चोट लग गई है तो मैंने सिनीप्लाज बांधा हुआ है। तो भिंडी गोश्त के लिए मुझे क्या क्या अज्जा की ज़रूरत होगी। ये झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है, बस गोश्त गलने की देर होती है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में गला लेंगे तो वो और भी ज़्यादा 10 मिनट में आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। और ये भुने हुए भिंडी गोश्त हैं तो मैंने ले लिया है आधा किलो गोश्त मेरे पास 500 ग्राम, और 4 से 5 अदद मैंने ले लिया दरमियानी वाली प्याज। 1 पाव मेरे पास है भिंडी, आधा पाव है मेरे पास दही, हस्बे ज़रूरत है नमक, 1 खाने का चम्मच है मेरे पास गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच है मेरे पास हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच है पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 खाने के चम्मच है मेरे पास लहसुन पेस्ट, 1 खाने का चम्मच है मेरे पास अदरक पेस्ट। ये रेसिपी भिंडी गोश्त के लिए जो मेरे पास जिस क्वांटिटी में मेरे पास गोश्त है ना, उस क्वांटिटी के लिए इनफ है। अच्छा, अगर आपको 1 किलो के लिए बनाना है, जैसे मेरे पास आधा किलो गोश्त है, आपको 1 किलो के लिए बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर दें। जैसे ये 1 चम्मच है तो आप उसको 2 चम्मच कर दें। ये 2 जैसे ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच है तो इसको आप 4 चम्मच कर दें। दही मेरे पास आधा पाव है तो आप इसको 1 पाव कर दें। जैसे भिंडी मेरे पास आधा पाव है, 1 पाव है तो इसको आधा किलो कर दें। इसकी क्वांटिटी को डबल कर देंगे तो वो जैसे गोश्त की क्वांटिटी को डबल कर दिया आपने तो वो इन मसालों की रेसिपी भी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे 1.5 के सब्सक्राइबर हो गए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देने के लिए और मेरी रेसिपी को वॉच करने के लिए। आपका अल्लाह और उसके रसूल के बाद जितना आपका शुक्र अदा करूं मैं बहुत कम है। मैं सबसे पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, और उसके बाद अपने नबी का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे उम्मती बनाया है और इतनी इज़्ज़त बख्शी है। और उसके बाद मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने हस्बैंड का। उसके बाद शुक्र अदा करती हूँ आप सब लोगों का कि आप इन सब की सपोर्ट के साथ मैं ये यहाँ तक पहुँची हूँ। बाकी आगे भी सपोर्ट जैसे जैसे आप लोगों की मुझे मेरे परवरदिगार की सपोर्ट मिलेगी, मुझे आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले एक पतीली में ऑयल डाल लेंगे, उसके बाद हम प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसको सुनहरा कर लेंगे। सुनहरा करने के बाद इसको दही के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे प्याज को अच्छी तरीके से। इस तरीके से सुनहरा करने के बाद इसको निकाल लेंगे, हम शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद इसको फिर हम दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से कि ये एक जान हो जाए, दही और प्याज एक जान हो जाए बिल्कुल, कि मसाला बनाने में हमको प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त, बीफ इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। बीफ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका जो भी कच्चापन है ना वो निकल जाए अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा, ये माह रब्बीउल अव्वल का महीना चल रहा है, माह रब्बीउल अव्वल है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें और शेयर किया करें, और क्या नाम है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे। और मुझे सपोर्ट की आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हम सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, मेरी रेसिपी थोड़ी सी लॉन्ग तो होती है, मेरी पूरी माइंड इस तरफ होता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से अपनी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप सही से समझा सकूं, और आप जब भी घर में खाना पकाए ना आपको कोई भी नहीं इशू है। आजकल बच्चियां जो नई नई खाना पकाना सीखती हैं उनके लिए तो मेरी रेसिपी ना एक मैजिक है बस। आप देखते होंगे कि मैं टमाटर में ज़्यादातर अपनी कुकिंग करती हूँ, टमाटर में कह रही हूँ, मैं ज़्यादातर अपनी कुकिंग दही में करती हूँ, और मैं मंथली या वीकली 2 किलो 3 किलो दही में जमा के फ्रीज़ कर
देती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद जब मुझे कुकिंग करनी होती है ना, एक पैकेट निकाल लेती हूँ और उसको फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए ये ट्रिक है। और कभी टमाटर सस्ते हो रहे हैं, कभी महंगे हो रहे हैं, तो ये मेरे टमाटर से जान छुटी हुई है कि मैं ना टोटली जो मेरी रेसिपी है ना वो दही में रेडी होती है। और जो मेरी सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो मैं टमाटर उसके अंदर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ सालन के अंदर आलू गोशे और ये क्या नाम है, लौकी है, कढ़ाई के अंदर फिर भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे जो रेसिपी जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी के लिहाज से उसी की ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरे तकरीबन गोश्त गल चुका है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी भिंडी और इसके अंदर गरम मसाला मैं ऐड कर दूंगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी है। आपको कैसी रेसिपी लगती है मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें अपना, और ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और एक लाइक तो यार कर दिया करें, इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दिया करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें, अपना ज़रूर मुझे रिव्यू दिया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। मिलती हूँ नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।